अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद यूट्यूब चैनल के साथ मैं हूं आपका होस्ट मलिक आसिफ रज़ा। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है महंगाई। महंगाई ने अवाम की चीखें निकाल कर रख दी हैं, लेकिन हुक्मरानों की जानिब से एक ही अल्फाज बार बार दोहराया जा रहा है, वो है आपने घबराना नहीं है। तो इसीलिए मैंने आज काफ़ी दिनों से इस चीज़ पर मैं अपनी सोच रहा था कि इस पे कोई एक वीडियो इस तरह की तैयार की जाए कि शायद ये हुक्मरान जाग जाएं और इन्हें आवाम की मुश्किलात का अंदाज़ा हो सके। जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त महंगाई के इस दौर में सबसे जो अहम चीज़ है पाकिस्तान भर में वो है आटा, जिसका हुकूमती सतह पर तो देखा जाए तो वो आटा मिल रहा है 860 रुपये का 20 किलो का थैला। लेकिन जो हुकूमती अरकान हैं और मुतल्लिका इंतज़ामिया है, ये नहीं कि ये सिर्फ़ मेरे इलाके का मामला है या ये पूरे पाकिस्तान का मामला है। इस वक्त आटा जो है वो हुकूमत के मुकर्रर करदा रेट पर किसी भी जगह दस्तयाब नहीं है। और इसमें जो बात सोचने वाली है वो ये है कि हुकूमत इस चीज़ को बड़े अच्छे तरीके से समझती है कि आटा मार्केट में अवेलेबल नहीं है, आवाम को मुश्किलात हैं, और यही आटा जो 860 रुपये का 20 किलो मिल रहा है वही आटा जो दुकानदारान हैं, ब्लैक मेलर हैं, जो जिसे हम माफिया का नाम देते हैं, उन लोगों की मिली भगत साजबाज से यही आटा 70 से 80 रुपये फ़ी किलो मार्केट में फ़रोख्त किया जाता है। जबकि आटा हर घर की ज़रूरत है, हर फर्द की ज़रूरत है, इसे हर इंसान की पहुंच में होना चाहिए। लेकिन ये हुकूमती जो आटा है ये लोगों को एक मुकर्रर वक्त दिया जाता है कि इस टाइम आप अगर दुकान पे आएंगे तो कोटे में से आपको आटा मिलेगा, अगर आप इसके बाद आएंगे तो आपको प्राइवेट आटा लेना पड़ेगा। लेकिन ये क्या कि अगर किसी ने खाना खाने के लिए आटा लेना है तो उसके लिए उसे टाइम की पाबंदी लाजमी है। जिस दुकान पे हुकूमती कोटा आता है वो उसे टाइम बताएगा, उस टाइम पे जाएगा तो उसे सस्ता आटा मिलेगा। अगर वो उस टाइम से बाद में जाता है तो उसे आटा नहीं मिल सकता। लेकिन ये है कि उसी वक्त जब ये चीज़ चलती है, कोटे का आटा उस टाइम पे लोगों को नहीं दिया जाता और उसी के बाद उसी दुकान पर जाकर अगर गाहक आटे का मुतालबा करता है तो उससे 70 रुपये से 80 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से पैसे लिए जाते हैं। यानी कि 3200 रुपये फ़ी मन आटे की फ़रोख्त सरेआम पाकिस्तान भर में जारी है। और हमें हुकूमत और अपने जो वज़ीर आज़म हैं, जो इंतज़ामिया के लोग हैं, उनकी तरफ से एक ही नारा सुनने को मिलता है कि आपने घबराना नहीं। सब्ज़ी लेने चले जाएं तो सब्ज़ी वाली दुकानों पे और मोहल्लों में मैंने अक्सर विज़िट किया है और मैंने ये चीज़ नोट की है कि हर इंसान जो है दिहाड़ीदार तबका परेशान है। उनके लिए सब्ज़ी लेना भी एक बहुत बड़ा मरहला बन चुका है। सब्ज़ी में भी जो भी चीज़ आलू, प्याज, टमाटर, अदरक, लहसुन, ये चीज़ें जो हैं ये इन सब चीज़ों से महंगी हैं। यानी कि अगर कोई सब्ज़ी लेने जाता है तो कम से कम 400 से 500 रुपये जेब में हों तो उस घर की सब्ज़ी आती है। उसके बाद आ जाता है स्कूल फ़ीस के मामलात हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, एसोसिएशंस हैं तो और दीगर मामलात हैं। इनके अंदर अगर एक घर के 3 बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, 3 हैं तो उनका मिनिमम जो ख़र्चा है वो 8 से 10 हज़ार रुपये स्कूल फ़ीस की मद में जाता है। दालें देख लें, दालों का रेट देखा है तो उसके अंदर भी यही चीज़ें हैं जो साबका हुकूमतों और साबका अदवार के अंदर जो चीज़ें 40 से 50 रुपये फ़ी किलो मिलती थी वो अब 200 रुपये से ऊपर 160 से 240 रुपये तक फ़ी किलोग्राम दालें फ़रोख्त हो रही हैं। अब सबसे जो अहम इशू है चीनी का स्कैंडल है। पाकिस्तान भर में ये रेट इसका 70 रुपये फ़िक्स किया गया। तमाम यूटिलिटी स्टोर
और सरकारी जो दुकानें हैं, जो भी इसके मामलात हैं, उस पे इसका रेट 70 रुपये मुकर्रर था। लेकिन इसकी भी सूरत हाल सेम आटे की तरह ही है। जैसा कि आटा लोगों को मुकर्रर वक्त पे मिल जाता है, चीनी मुकर्रर वक्त पे भी नहीं मिलती है। मिलती है लेकिन उन दुकानदार हजरात को, जो दुकानदार यानी कि यूटिलिटी स्टोर से चीनी स्टॉक करते हैं, लेते हैं और अपने यानी कि गोदामों में ले जाकर उनके जो सरकारी पैकिंग वाला जो शॉपर है उसे उतार के थैलों में चीनी डाल के यही 70 रुपये किलो यूटिलिटी स्टोर से परचेज़ करके बहुत से दुकानदार बहुत से इलाकों में ऐसे देखे गए हैं जो उस यूटिलिटी स्टोर से चीनी परचेज़ करके अपनी रिटेल दुकान पे 110 रुपये से 120 रुपये फ़ी किलोग्राम चीनी फ़रोख्त कर रहे हैं। तो मेरा आज जो बात करने का मेन मकसद है वो यही है कि हुकूमत पाकिस्तान को इन चीज़ों पे, जिसकी मैंने ये एक खाका भी बनाया है, इस पे डिज़ाइनिंग भी बनाई है और सूरत हाल भी इस पे वाज़े दिखाई गई है कि चीनी, दालें, घी, सब्ज़ी और आटा, इन चीज़ों पर कंट्रोल करने के लिए आपको जो साबका हुकूमतों की कमेटियां थी वो कभी भी आवाम को रिलीफ नहीं देंगी। नंबर 2, जब तक ये निज़ाम तब्दील नहीं होगा, अगर आप हुकूमती मुकर्रर करदा रेट पर अशियाए खुर्दनोश फ़रोख्त करवाना चाहते हैं और आवाम के दिलों में अपनी मोहब्बत पैदा करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको नई कमेटियां तश्कील देना होंगी, नया कानून बनाना होगा। यहाँ पे जो साबका ज़िले इंतज़ामिया हैं और जो भी यानी कि महकमे हैं, मार्केट कमेटी के दफातर हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं, वो एक इलाके में एक दिन विज़िट करते हैं। एक दुकानदार जो 40 रुपये फ़ी किलो एक आइटम में मुनाफा कमा रहा है नाजायज़, अगर उसे 400 से 2000 रुपये तक जुर्माना एक महीने में एक दफ़ा हो जाए तो उसे तो भाई वो 40 रुपये फ़ी किलो बचत ज़्यादा अहम है, जुर्माने की कोई वैल्यू नहीं है। इसके लिए कानून सख्त बनाने की ज़रूरत है। जो भी दुकानदार नाजायज़ मुनाफाखोरी में मुलव्वस पाया जाता है उसके लिए एक ऐसा कानून होना चाहिए जिसके मुताबिक उसे सज़ा मिले और आइंदा जब वो दुकान पे आकर अपनी दुकानदारी शुरू करे तो उसके जहन में ये बात हो कि अगर मैंने ये चीज़ इस रेट से महंगी दी तो मुझे फलां सज़ा मिल सकती है। लेकिन अफसोस कि ये पाकिस्तान है, इधर तसल्लियाँ हैं, सब्ज़ बाग हैं, ख्याली पुलाव हैं, पकी पकाई हर चीज़ें इधर ख्यालों में मिलती हैं लेकिन अमली तौर पे यहाँ पे कुछ नहीं मिल सकता। यहाँ पे हर आदमी जो ब्लैक मेलर माफिया टाइप दुकानदार हैं उनका किसी किस्म की कोई मुश्किलात नहीं है। असल मुश्किलात का जो सामना है वो गरीब लोगों को है, जो रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ी करते हैं, मज़दूरी करते हैं और 500 से 700 1000 तक मिनिमम कमाते हैं और शाम को जब वो घर का सौदा सलफ लेने जाते हैं तो वो उनसे 1000 रुपये में पूरा नहीं होता। उसके बाद बिजली का बिल है, गैस का बिल है, मकान का किराया, दीगर अखराजात हैं, मेडिसन है, वो कहाँ से पूरी करनी है किसी को कोई पता नहीं। लेकिन आज से पहले जो इससे पहले हुकूमतें थी उसमें यह था कि 10 से 15 हज़ार रुपये जिस आदमी की सैलरी थी उसे राशन की, घर के किराए की और दीगर अशिया की कोई ज़्यादा मुश्किलात नहीं थी। लेकिन मौजूदा हुकूमत में इस वक्त महंगाई की शरह इतनी बढ़ चुकी है कि हर इंसान इस वक्त परेशान है। जी खा किसी की अगर 25,000 रुपये पर मंथ, 30,000 रुपये पर मंथ सैलरी भी है तो उसका गुजारा इस वक्त बहुत मुश्किल है। हुकूमत पाकिस्तान को ऐसे हालात में अपनी यानी कि ज़ाती जो लड़ाइयाँ हैं सियासी मुखालफिन के साथ उन्हें नज़रअंदाज करके आवाम के बारे में सोचना होगा। ये वक्त बहुत अहम है, बहुत कीमती है। अगर आज हुकूमत वक्त के हुक्मरानों ने आवाम का नहीं सोचा तो आने वाला दौर बहुत ख़तरनाक दौर साबित हो सकता है, क्योंकि आज का दौर जितने मुश्किल हालात में गुज़र रहे हैं, ये जो रोज़ाना की बुनियाद पर दिहाड़ीदार तबका
ये वही लोग जानते हैं। जो लोग असम्बलियों में बैठे हैं, ऐवानों में बैठे हैं और अपने ऑफिसेज़ में बैठे हैं, उन्हें किसी गरीब और निचले तबके की मुश्किलात से कोई सरोकार नहीं है और ना वो उनके बारे में जानना चाहते हैं। ये ज़िम्मेदारी बनती है जनाब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब की कि वो आवाम के बारे में सोचें, आवाम के बारे में सोचें, खुददारा आवाम के बारे में सोचें। अगर ये आवाम परेशान हो गई तो तमाम